टिकट चाहिए, टिकट से नीचे कोई समझौता नहीं। ये राजनीतिक दल उचित प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए क्या समाज इस समय तैयार है एकदम। मैडम, पहली चीज ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, एक ऐसे समाज को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है स्वतंत्रता के बाद। नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। कायस्थ समाज का 4% भागीदारी है। 1 लाख से ज्यादा लोग इस गोरखपुर में कायस्थ समाज के रहते हैं, लेकिन भागीदारी कितनी है, राजनीतिक तौर पर भागीदारी कितनी है, यही शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दूं, कायस्थ समाज स्वाभिमान रैली कर रहा है आज। और जरा स्वागत करिए विजय श्रीवास्तव का। जैसा कह रही थी, 4% से ज्यादा भागीदारी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर दृष्टिकोण देखती हूँ तो भागीदारी नजर नहीं आती है। कहाँ कमी देख रही है? देखिए, हमारा समाज राष्ट्रवाद और हिंदूवाद के नाम पे एक तरफा वोट करता है और यह छद्म हिंदूवाद और राष्ट्रवाद के नाम पे ये सारा वोट भाजपा लेके जाती है और राजनीति में कायस्थों को उन्होंने शून्य कर दिया। अभी प्रदेश की कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हुई है, आप देखिए उसमें एक भी कायस्थ नहीं है। क्षेत्रीय अध्यक्ष एक महेश चंद्र श्रीवास्तव जी थे, उनको भी उनके पद से हटा दिया गया। बाकी सबका सेटलमेंट हो रहा है भाजपा में कायस्थों को छोड़ करके। लेकिन हम लोगों ने एक कोशिश किया है सम्मेलन करके कि दलीय निष्ठा से ऊपर उठ करके कायस्थों की एकता के लिए, राजनीतिक भागीदारिता के लिए हम लोग एक प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक कायस्थों को राजनीति में भागीदारी मिले। लेकिन अफसोस है कि अभी भी राजनीतिक दल नहीं चेत रहे हैं और हमारा समाज नहीं चेत रहा है, जिसकी वजह से राजनीति में एकदम शून्य की स्थिति हो गई है। लेकिन अब ये बिगुल बच चुका है और किसी भी हालत में अब ये कायस्थ रुकने वाला नहीं है और इन राजनीतिक दलों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। अगर राजनीतिक दल नहीं चेतेंगे तो राजनीतिक दलों को धूल दशरित करने के लिए हम लोग अभी इस समय प्रेशर बना रहे हैं राजनीतिक। नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, ये हमारा हक है। हम प्रेशर नहीं, देर से नहीं जागे हैं, ये देर से नहीं जागे हैं। समाजवादी पार्टी निकली, बसपा निकली, लेकिन श्रीवास्तवों को हक अब तक नहीं मिला था। ये भाजपा में ही नहीं बात कर रही हूँ। नहीं, किसी दल ने उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया कायस्थों का, किसी दल की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग इतना लेट क्यों जगे? नहीं, हम लेट नहीं जगे, हम जगे हुए हैं, हम जगे हुए हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल एक मुश्त वोट लेता है वो टिकट प्रतिनिधित्व नहीं देता है, वो उसके लिए मैं कह रहा हूँ। और उनको इस बार सोचना पड़ेगा, उनको टिकट देना पड़ेगा और टिकट नहीं मिलेगा उस स्थिति में ये समाज अब उनका समर्थन करने के लिए इस तरह की टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। हम कहते हैं हमको पार्षद से लेकर के सांसद तक का टिकट चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग राजनीति में खत्म हो जाएंगे और किसी भी हालत में हमको राजनीति में अपनी हिस्सेदारी चाहिए तो चाहिए। 1 लाख से ज्यादा भागीदारी है आपकी, लेकिन आपको नहीं लगता है वोट बैंक की तरह बस इस्तेमाल किए गए? वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये राजनीतिक दल एक मुश्त वोट लेते हैं, लेकिन टिकट देने के लिए इनकी हालत खराब हो जाती है। वो तक तोड़ना है और किसी भी हालत में टिकट ले करके, और अगर टिकट नहीं मिलता है तो इन राजनीतिक दलों को धूल दशरित करने का काम किया जाएगा। लेकिन जैसा मैं कह रही थी कि बुनियादी तौर पर भी शुरुआत करनी पड़ेगी। आज आप यहाँ पर कायस्थ समाज, एक आधा कायस्थ समाज इस जगह पे मौजूद है, एक और समुदाय है कायस्थ समाज में जो अपनी रैली कर रहा है, तो क्या नहीं लग रहा है कि कहाँ पे कमी रहेगी? एकजुटता में तो कमी नहीं? नहीं, कोई एकजुटता में कमी नहीं है। देखिए, बिखराव क्यों? मैं कोई बिखराव नहीं है। क्या आप किसी भी जातिगत संगठन में एक कार्यक्रम आपने देखा है, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो चाहे क्षत्रिय समाज का? यस, हम ये कह रहे हैं कि हमारा हर संगठन इस भागीदारी के लिए तैयार है और हमको अपनी हिस्सेदारी चाहिए। हम कितने धड़ों में बटे इससे हमसे नहीं मतलब है। हमारा मतलब है कि हम जहाँ भी रहे वहाँ हमको टिकट के रूप में चाहिए और इससे नीचे कोई समझौता नहीं होना। पर प्रदर्शन कर रहे हैं ना आप, जो ये कर रहे हैं इससे प्रेशर पड़ेगा राजनीतिक दलों पर, तो ज्यादा जितनी ज्यादा संख्या उतना ज्यादा प्रेशर, तो संख्या आखिर बकराव है। आप देखिए, वहाँ भी संख्या इसी तरह से है। वहाँ जगह पर क्यों नहीं? वहाँ के लोग भी यहाँ हैं और यहाँ के लोग भी वहाँ हैं। हम तो हर जगह व्याप्त हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई इसको अलग अलग कहे, हम सब लोग एक हैं, चाहे वहाँ रहे चाहे यहाँ रहे। हमको टिकट चाहिए, टिकट से नीचे कोई समझौता नहीं। ये राजनीतिक दल उचित प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए क्या समाज इस समय तैयार है एकदम। आम आदमी पार्टी में श्रीवास्तव को कितना सम्मान मिल रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी की जहाँ तक आप बात कर रही हूँ, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ, मैं योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा इसी साल। आपके अलावा और कौन कितने लोग? यहाँ पे लखनऊ के महानगर अध्यक्ष हैं, 2 प्रदेश प्रवक्ता हमारे कायस्थ हैं, मैक्सिमम जिलों में महानगर जिला अध्यक्ष हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी ने विधायक का टिकट दिया तो आम आदमी पार्टी ने दिया। ये आप कायस्थों की बात कर रहे हैं? मैं कायस्थों की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा अगर प्रतिनिधि दिया तो। लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बिरादरी के लोग जितने भी, जिस समाज में, जिस भी राजनीतिक दल में है, वहाँ उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उम्मीद है कुछ अब इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन के साथ? हम शक्ति प्रदर्शन से उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हम अब तैयार हैं। इनका
इनका खाट खड़ा करने के लिए एकदम किसी भी हालत में इस राजनीतिक दल को हम लोग बख्शेंगे नहीं। अगर ये टिकट नहीं देते हैं, चाहे मेयर का, अभी तो तत्काल में मेयर का टिकट का बात हो रहा है, अगर ये मेयर का टिकट नहीं देते हैं, इनकी ईंट से ईंट बजा करके हम लोग रख देंगे। आग लगी हुई है मार्केट में कि शायद कायस्थ का ही कुछ जो प्रतिनिधि करेगा जो मेयर को टिकट मिले। देखिए, आग लगी हुई नहीं है, उनको चेतना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, और वो हमको कोई भीख नहीं दे रहा है। हमारा समाज उनको एक मुश्त वोट देता है, इसलिए चाहिए, उनसे हम भीख नहीं मांग रहे हैं, उनसे हम। और आगमन हो गया है इस समय ध्रुव श्रीवास्तव का, शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, कितनी उम्मीद लगा रहे हैं? मैडम, पहली चीज ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, एक ऐसे समाज को जोड़ने की ये प्रक्रिया शुरू की गई है। स्वतंत्रता के बाद अगर आप परसेंटेज में जाएंगी वोटों, वो एमएलए हो या एमपीज हो, तो दहाई के अंक में थे, आज वो संख्या एकदम नगण्य होकर रह गई है। तो ये एक कहिए कि अस्तित्व की लड़ाई है, जिसमें कि सारे कायस्थ एक जगह पे एकजुट होकर अपनी राजनीतिक पहचान, अपनी सामाजिक पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पे एक साथ इकट्ठे हुए हैं। अस्तित्व की लड़ाई की आपने बात की, एकजुटता की आपने बात की, लेकिन आज ही 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। मैडम, 2 प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं। जैसे देखिए, होता क्या है कि हर जगह पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरे समाज का एक प्रतिनिधित्व है, लेकिन एक आप भी दोनों जगह गई होंगी, आपको ये समझ में आया होगा कि कहाँ बड़ा वर्ग है, कहाँ छोटा वर्ग है। चित्रगुप्त मंदिर में भी जो भी सभा हो रही है, उससे भी हम लोग जुड़े हुए हैं। बस ये जरूर है कि कहीं ना कहीं दोनों के समय में परिवर्तन नहीं कर पाए लोग, जिसकी वजह से आपने ये सब लिया, ये प्रश्न हमसे पूछा। मीटिंग इतने सालों, इतने दिन से चल रहा है, तो आपने कोशिश नहीं की कि एक साथ एक ही जगह पर हो? मैडम, एक मैंने आपसे कहा कि एक राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है, जबकि एक जगह बैठक चल रही है, वहाँ बैठक के बाद लोग यहीं आए, यहाँ आएंगे, आ गए हैं, आएंगे, आ गए हैं। लग रहा है एकजुटता है कायस्थ समाज में। डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे, परिणाम आने वाला है कुछ। पहली चीज ये मैंने आपसे कहा ना कि एक अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई है, तो इसमें ये नहीं है कि हमको परिणाम की क्या बात है। हम पहले अपने आप में एकीकृत जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन परिणाम आपके सामने आएगा। राजनीतिक पार्टियों पे दबाव बनाने की कोशिश तो है ना भाई? मैडम, आप एक चीज बताइए, जहाँ अगर किसी वर्ग विशेष के लोग जुड़ते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि राजनीतिक पार्टियों पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। किसी भी जात के, किसी भी वर्ग विशेष के लोग अगर एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वो अपने वर्ग विशेष के द्वारा सामाजिक समरसता का एक वो क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दिखाने की कोशिश करते हैं। ध्रुव श्रीवास्तव स्वाभिमान रैली में कायस्थ समाज के लोग जुड़ते जा रहे हैं और संदीप श्रीवास्तव मौजूद हैं। सम्मान जिस तरीके से आप मांग रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों से भी मांग रहे हैं, एक कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है उन पार्टियों को भी घेरने की जिन्होंने आपकी सदस्यता राजनीति के फील्ड में निर्धारित नहीं की। अभी तक देखिए, सम्मान हम लोग दे रहे थे, राष्ट्र स्तर पे हम लोग कार्य कर रहे थे, लेकिन आज जो पार्टियां हैं वो हम लोगों का सम्मान नहीं दे रही हैं। हम इस आज जो स्वाभिमान रैली निकली है, ये स्वाभिमानी रैली इसलिए निकाला गया है कि कम से कम राजनीतिक दल हमको हमारी हिस्सेदारी दे। तमाम वर्ग के लोग अपनी हिस्सेदारी लेकर के कैबिनेट स्तर, एक एक परिवार के लोग देखिए, कैबिनेट मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक हैं। आज कायस्थ परिवार उपेक्षा का शिकार हुआ है, कायस्थ बिरादरी उपेक्षा का शिकार है। हम चाहते हैं कायस्थ बिरादरी को भी, जो राष्ट्र की पार्टियां हैं, वो ध्यान दें और इनको भी आगे बढ़ाने का कार्य। बहुत लेट से नहीं जगे हैं, समाजवादी पार्टी और बसपा ने भी सम्मान नहीं दिया था। अरे लेट से नहीं जगे हैं, जब ही जगह तब सवेरा होगा। तो आज परिणाम मिलेगा, अब परिणाम निश्चित आएगा। परिणाम निश्चित तरीके का प्रभाव बना रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं अभी स्वाभिमान रैली से? अब प्रभाव आगे निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव है, परिणाम आप खुद देखेंगी। कहा जा रहा है मेयर के टिकट के लिए भी बहुत ज्यादा मेयर, हम पार्षद की टिकट के लिए मेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं 50% पार्षद का टिकट भी कायस्थ बिरादरी को दिया जाए। संदीप श्रीवास्तव थे जो सिर्फ ये भी कह रहे हैं कि जो पार्षद के टिकट नहीं है, मेयर के टिकट नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव तक भी इन्होंने बात की कि कायस्थ की भागीदारी राजनीतिक फील्ड में होनी चाहिए।